ये बच्चे अब रुकने वाले नहीं हैं, थमने वाले। बहुत प्रयास पूर्वक मोदी जी के नेतृत्व में स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, फाइनेंशियल डिसिप्लिन ला करके इनफॉर्मल इकोनॉमी को फॉर्मल इकोनॉमी की तरफ ले गए। आपने सुना होगा ये शब्द चलते थे, कितना ऊपर से दोगे, कितना अंदर से दोगे। ये साधारण शब्दावली थी। कितना कैश में दोगे, कितना चेक में दोगे, ये साधारण शब्दावली थी। दिस वॉज द ऑर्डर ऑफ द डे। कितना अंडर हैंड होगा, कितना ओवर हैंड होगा, यह शब्दावली थी। आज मुझे खुशी है ये बताते हुए कि हमारी फॉर्मल इकोनॉमी बढ़ी है, और फॉर्मल इकोनॉमी की जब हम बात करते हैं तो उसके कारण फॉर्मल इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ज्यादा से ज्यादा लोग आए हैं। आपने 1973 में बैंक्स को नेशनलाइज किया। मेरे आंकड़े सही नहीं हो सकते हैं, 3.25 करोड़ से लेकर के 6 करोड़ के आसपास लोग अकाउंट होल्डर्स थे। आज जनधन योजना के तहत 50 करोड़ लोग आज बैंक अकाउंट होल्डर्स हैं, और 50 करोड़ के होने के कारण आज उनको डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर तो मिल ही रहा है। 5 करोड़ बहनों को कोविड में 500-500 रुपए 3 महीने के लिए उनके अकाउंट में सीधे मिले ही मिले। ये तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, लेकिन हमारे इकोनॉमी का, फॉर्मल इकोनॉमी का साइज भी बढ़ा, और उसके कारण आज मैं आपके सामने कहना चाहता हूं कि आमदनी के स्रोत को देखें तो टैक्स का कलेक्शन जो है, फॉर्मल इकोनॉमी अग्रसर होने के तहत टैक्स कलेक्शन जो 2014 में 6.3 लाख करोड़ था, वह आज 23.37 लाख करोड़ है। यह है बढ़ी हुई इकोनॉमी। 6 करोड़ टू 23 करोड़, 6 लाख करोड़ से 23 लाख करोड़ पहुंचा। हमारा जीएसटी का कलेक्शन जो 2017-18 में शुरू हुआ, हम चाहते थे कि उस दिन, उस रात हमारे विपक्ष के लोग भी बैठते और वो प्रणब मुखर्जी के साथ वो भी बटन दबाते और जीएसटी का टैक्स शुरू होता, लेकिन नहीं हो पाया। उस समय टैक्स का कलेक्शन जीएसटी का 7.9 लाख करोड़ था, आज 20.18 लाख करोड़ है। और इसी कारण से, उसी तरीके से हमारा फिस्कल डेफिसिट वह आज 5.6% पर आकर के पहुंच गया है, और सेंट्रल फिस्कल डेफिसिट टारगेट जो है वो ईयर एंडिंग 2025 तक प्रोजेक्टेड है 4.9% ऑफ द जीडीपी। तो इसलिए हम जो फिस्कल डेफिसिट है उसको संभालते हुए इस बजट का 4.9% फिस्कल डेफिसिट जाएगा, और हम लोगों की सेवा के दृष्टि से आगे बढ़ने वाले हैं। अब इसका फायदा क्या होता है? इसका फायदा होता है बिग टिकट प्रोग्राम, क्योंकि जब आमदनी बढ़ती है, और प्रायोरिटी क्या होती है कि जो मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी बैठा है उसको मदद करना। बिग टिकट प्रोग्राम क्या होता है? और बिग टिकट प्रोग्राम की जब मैं बात करता हूं तो आयुष्मान भारत, मुझे सौभाग्य है उस स्कीम से जुड़ने का। मैंने पहले भी कहा था सभापति जी, मैं आपके साथ और सदन के साथ शेयर करना चाहता हूं। दुनिया में एक टर्मिनोलॉजी चली हुई थी, यूएचसी, यानी जो यूएचसी बोले वो बड़ा प्रोग्रेसिव। जब मैं वर्ल्ड हेल्थ असेंबली में गया 2015 में, तो ऐसा लगा कि जैसे यूएचसी पर चर्चा ना करूं तो वो देश किसी काम का नहीं। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज की बात होती थी, और हमें खुशी है कि 2017-18 में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज का सबसे बड़ा, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट हेल्थ कवरेज प्रोग्राम आयुष्मान आरोग्य भारत बना, और 55 करोड़ पीपल, 12 करोड़ हमारे फैमिलीज, उनको 5 लाख रुपए का हेल्थ कवर सालाना देने का तय हुआ, और उसको आगे बढ़ाने का प्रयास हुआ। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये 80 करोड़ की जनता को 5 किलो गेहूं या 5 किलो चावल, 1 किलो दाल देने की व्यवस्था। फर्क क्या पड़ा? मैं नहीं बोल रहा हूं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड बोल रहा है, IMF बोल रहा है कि भारत की गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले 25 करोड़ लोग आज गरीबी की रेखा से निकल आए हैं। यह उसका फर्क है।
मैं नहीं बोल रहा, IMF बोल रहा है कि द इंडियाज एक्सट्रीम पॉवर्टी हैज बीन रिड्यूस्ड टू लेस देन 1%, 1% से भी नीचे आ गया है। ये आंकड़े आते हैं। उज्ज्वला योजना की बात करें, 10 करोड़ गैस कनेक्शन दिए गए। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलता था कि लगभग 5 लाख महिलाएं, बहनें जिनकी मृत्यु होती है वो अनक्लीन कुकिंग गैस के कारण होती है, कुकिंग फ्यूल्स के कारण होती है, उनके फेफड़े खराब हो जाते हैं। आज हेल्थ इंडिकेटर्स बता रहे हैं कि पल्मोनरी डिजीजेस कम हो रही हैं और महिलाओं में कम हो रही है। ये एम्पावरमेंट ऑफ विमेन हुआ। और क्या है संख्या? 10 करोड़। उसी तरीके से उजाला योजना, LED बल्ब्स। अब कई बार लोग तो बोलते हैं मिडिल क्लास का क्या हुआ, मिडिल क्लास का क्या हुआ। 20,000 करोड़ रुपीस का बिल में कमी आ गई। उसी तरीके से 47.78 मिलियन किलोवाट्स एनर्जी पर एनम बचाई गई, ये LED बल्ब्स। और LED बल्ब्स कितने फ्री डिस्ट्रीब्यूट हुए? 36 करोड़ बल्ब्स डिस्ट्रीब्यूट हुए। उसी तरीके से सौभाग्य योजना, मैंने पिछली बार भी कहा था, मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि नए घरों में 2 करोड़ 60 लाख घरों को नए गैस के कनेक्शन दिए गए और नए बिजली का कनेक्शन दिया गया और 16,320 करोड़ रुपीस उसमें खर्च हुए। तो पैसा है आया, कलेक्शन हुआ, गरीबों के लिए लगा, मार्जिनल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के लिए लगा। आवास योजना की बात हम पहले कर चुके हैं, 4 करोड़ घर बना चुके हैं। और अभी हम लोगों ने तय किया है, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, और उन्होंने तय किया है कि पहली कैबिनेट में फैसला लिया है कि 3 करोड़ घर और बनाएंगे और उनको भी रहने की व्यवस्था की जाएगी। जल जीवन मिशन की बात करें तो 11 करोड़ टैप के कनेक्शन लगे। और IIM बैंगलोर का कहना है कि अराउंड 2 करोड़ जॉब्स विल बी जनरेटेड इसके ऑपरेशन के स्टेज पर। 2 करोड़ जॉब्स सिर्फ जल जीवन मिशन में ही क्रिएट होंगे, ये बात कही जाती है। और अमाउंट स्पेंट इज 2.68 लाख करोड़ रुपए खर्च हो चुका है। उसी तरीके से किसान योजना। अब बिग टिकट की बात करें तो हमें याद है, और उस समय कहा भी गया था, एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम ये लाई थी 2008 में। अमाउंट क्या था? 52,000 करोड़। ये अमाउंट था 52,000 करोड़। मैंने चेक किया, मैं पहले 72 ही बोल रहा था, लेकिन फिर मैंने चेक किया, ये एग्रीकल्चर डेट वेवर एंड डेट रिलीफ स्कीम के आगे 52,000 करोड़ लिखा है। तो 52 ठीक है, 72 भी मान लेते हैं, मैं आपकी बात ही मान लेता हूं। लेकिन हम चैंपियन हो गए किसानों के 53,000 करोड़ रुपीस दे करके, लेकिन प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के बारे में चर्चा नहीं कर रहे हैं। जिस प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में कुल मिलाकर के 3,24,000 करोड़ रुपए 17 इंस्टॉलमेंट में 2-2 हजार रुपए पहुंचाए गए, 3 लाख। एंड मोर ओवर दैट वॉज अ वेवर, एंड दिस इज द एम्पावरमेंट ऑफ द फार्मर। ये हम एम्पावर कर रहे हैं उन किसानों को, उन गरीब किसानों को, हर फसल के पहले वो बीज खरीद सके, हर फसल के पहले वो फर्टिलाइजर खरीद सके, इसकी व्यवस्था कर रहे हैं। और ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है सभापति जी, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। और 3,24,000 करोड़ रुपए हम लोगों ने खर्च किया है, जो आगे जब मैं अगला भाषण कभी दूंगा तो वो 4 लाख के आसपास पहुंचा हुआ होगा।